प्रदेश में माफियाओं का एक दौर था। बाहुबलियों का सिक्का चलता था। बसे बसाए साम्राज्य को योगी सरकार ने उखाड़ फेंका। सोचिए, एक वक्त था जब सरकारें बसे बसाए साम्राज्य को उखाड़ फेंकना तो दूर, इन माफियाओं पर नजर घुमाने से भी बचती थी, क्योंकि एक डर का माहौल था, इनका सिक्का चलता था, इनका रुतबा था और एक इशारे पर कुछ से कुछ हो जाता था। लेकिन 2017 के बाद से यूपी का कायाकल्प हुआ है। खासकर अगर माफियाओं और अपराधियों के मामले में देखें तो अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अपराधी खुद गले में तख्ती डालकर पहुंचते हैं थाने और सरेंडर करते हैं। योगी सरकार की बुलडोजर नीति हो या फिर एनकाउंटर नीति या फिर उनके कड़क तेवर अपराधियों के प्रति, जो इन अपराधियों को सीधा थाने में आने पर मजबूर कर देते हैं। सोचिए, मुख्तार अंसारी जैसा जो माफिया है, जो बाहुबली है, वो अब गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई देता है और अब उसके लिए बाहुबली और माफिया कहना थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। आपको बताते चले, बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश होना था, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश नहीं हुआ। उसने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एक पत्र दाखिल करवाया है और जानते हैं उस पत्र में उसने क्या कहा। उसने कहा है कि उसका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। मुख्तार अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि उसे जहर देकर मारने की साजिश रची जा रही है। जहर के कारण उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है और यहीं के प्रशासन पर वो आरोप लगा रहा है कि उसे खाने में कुछ ऐसा मिलाकर दिया जा रहा है जिससे उसकी नसों में दर्द होता है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी ने जो पत्र लिखा है उसमें उसने कहा है कि मुझे कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसकी वजह से मेरे शरीर के नसों में जोर का दर्द होता है। मुख्तार अंसारी ने अपील की है कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए और उसे इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए, क्योंकि बांदा जेल में वो सुरक्षित नहीं है। ये मुकदमा फर्जी पते पर एम्बुलेंस के पंजीकरण का है। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वकील रणधीर सिंह सुमन ने जो पत्र भेजा है उसमें यह भी लिखा है कि 19 मार्च को जेल में उसने जो खाना खाया था उसमें जहर मिला हुआ है। वैसे तो ये सारे जो काम है ये बाहुबली करते ही आए हैं ताकि जेल से बाहर निकल सके। कोई अपनी तबीयत का बहाना बनाता है तो कोई जेल प्रशासन पर ही आरोप लगाने लगता है, जिनमें अब मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल हो गया है। मुख्तार अंसारी ने कहा कि उनको खाने में कुछ ऐसा मिलाकर दिया जा रहा है जिससे उनकी नसें कमजोर हो रही है। आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार का विधायक रहा है। उसने आशंका जताई है कि बांदा जेल में उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। उसने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि प्रशासन को आदेश दे कि या तो इस घटना को न दोहराया जाए या फिर उसे बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा सता रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है और मुख्तार अंसारी को राहत मिलती है या नहीं। वैसे आपको ये भी बता दें कि मुख्तार अंसारी ने अपने पत्र में गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए ये भी लिखा है कि साहब, ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा, बहुत घबराहट होती है, पहले मैं ठीक था, मेरा इलाज आप करा दीजिए। बहरहाल, मुख्तार अंसारी के अर्श से फर्श पर पहुंचने तक के सफर को आप किस तरह से देखते हैं और जिस तरीके से योगी सरकार में उसकी भद पिटी हुई है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।